हम इस जांच पे भरोसा नहीं करते इसलिए क्योंकि मतलब ये जांच बैठने के बाद हमारे घर में एसपी साहब आते हैं, हमको धमकाते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर जितनी कहानी बताई जा रही है वो पूरी नहीं है और जो दिखाई जा रही है वहाँ से शुरू नहीं होती है। कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 8 महीने पहले और वहीं एनकाउंटर और भरत तिवारी की मौत की पटकथा लिखी जाती है। जगह जवनिया गांव, भोजपुर जिला, बिहार का। आप कहेंगे ये गांव है कहाँ, नक्शे में दिखता है क्या? हम कहेंगे नहीं दिखता है। जब कैमरा ऊपर जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम एक गंगा जी के किनारे, गंगा नदी के किनारे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक पूरा गाँव हुआ करता था और गंगा की धारा बदल गई है तो गंगा अब इधर आ गई है। इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत बड़ी ज़मीन खाली है, कभी नदी वहाँ बहती थी। अब आप देखेंगे तो यहाँ आसपास जो है बांध बनाया जा रहा है ताकि आने वाले मौसम के लिए तैयारी की जाए, दोबारा बाढ़ ना आए। लेकिन कट टू द प्रेजेंट कहानी ये है कि गांव में बाढ़ आती है, पूरा गांव बह जाता है और सैकड़ों घर, तकरीबन 300-400 घर थे वो बह गए, विस्थापित हो गए। उन्हीं लोगों की लड़ाई की कहानी थी। क्यों? क्योंकि उनको सही से विस्थापित नहीं किया जा रहा था, उनको सही जगह ज़मीन नहीं दी जा रही थी, उनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, उनके पक्के मकान नहीं बन रहे थे। 1 साल पहले, तकरीबन 8 महीने पहले ये कहानी शुरू होती है। भरत तिवारी ने उन लोगों की आवाज़ उठाना शुरू किया जो बेघर हो गए थे, जो बेसहारा हो गए थे। भरत तिवारी ने हथियार उठाया। उसके जो तरीका था वो कानूनी रूप से सही नहीं था, उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया उस पर और बड़े सवाल हैं। अब मसला ये हो गया है कि उस इनकाउंटर को जाति देख करके समर्थन किया जा रहा है या फिर उसका विरोध किया जा रहा है। कोई उसे क्रांतिकारी बता रहा है, कोई उसे अपराधी बता रहा है, लेकिन कहानी इससे कहीं आगे की है, एक मानवीय मूल्यों की है, जिसमें बहुत सारे लोगों को सही जीवन दिलाने की एक लड़ाई थी। कहानी की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है और यहीं से आप देखिए। आठ महीने पहले न्यूज़ पिंच यहाँ आया था और आप न्यूज़ पिंच के शुरुआती दर्शक हो तो आपको याद होगा जवनिया गांव की बाढ़ कवर की थी और भरत तिवारी का इनकाउंटर जो हुआ इससे बहुत बड़ा लिंक है। तब मैं आया था तो यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था, जलमग्न था। दोनों वीडियो आपको एक साथ स्क्रीन पे दिखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मुझे बतौर पत्रकार, बतौर इंसान लगती है कि जो उस गाँव के विस्थापित थे वो तब भी इस बंधा पर रहते थे। ड्रोन ऊपर जाएगा तो आपको दिखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में आज भी झोपड़ियाँ हैं और ये थोड़ा ऊंचाई की जगह है तो इसको बंधा बोलते हैं। जब बारिश का मौसम आएगा तो ये सब खेत जितने दिख रहे हैं सब डूब जाएंगे, ऐसा होता है यहाँ पे। ऐसा कौन सा कानून है कि आज तक इन लोगों को घर या आवास नहीं मिला? आप लोग उसी जवनिया गांव से थे? जवनिया गांव से। क्या नाम हुआ? हरेंद्र। तो अभी तक आप यहाँ रह रहे हैं टीना में? तो क्या करूँ, यहाँ पर रहने पड़ेगा ना। हम लोग कुछ मिला है नहीं तो कहाँ रह जाएंगे। तो सरकार और डीएम तो कहते हैं कि बहुत दे दिया, सब जमीन दे दी, आवास दे दिया। तो दे क्या करे डीएम दिले बड़ी है। साल भर जा रहनी जबान पो आ साल भर स्कूल में 2024 में कढहल होई जा, आज तक हमनी के जमीन कुछ मिलल। पटना में बैठे चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत साहब और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, ये देख लीजिए कि 1 साल अब दोबारा जो है बारिश का सीजन हो गया, 8-9 महीने हो गए, दोबारा बारिश होगी, दोबारा पानी बढ़ेगा, दोबारा बाढ़ आने का सीजन आ रहा है। और आपकी सरकार और आपके अधिकारियों ने ऐसा काम किया है कि जवनिया गांव के जो विस्थापित हैं, जिसकी बात भरत तिवारी इनकाउंटर से पहले कर रहा था लड़का कि उनको गलत जगहों पे या खड्डे वाले इलाकों में बसाया गया, वो कुछ लोग थे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ हैं अभी भी। ठीक मैं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, सही बात है। मैं तो बहुत आश्चर्य में हूँ। मैं जब आया था, बाढ़ आई थी तब भी आया था, देखा था आप लोग यहाँ रहते थे, तो मुझको लगा कि टेम्परेरी सेटअप है, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे आप लोग। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का तो घर द्वार सब यही है। सरकार जब इधर से हटाएगी तो कहीं देगी तो हम लोग जाएंगे, नहीं हटाएगा तो हम लोग यहीं पर है, यहीं पर हम लोग रहेंगे। हम लोग को तो पास कुछ है नहीं कि हम जाके कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा उपेंद्र बिन नाम है। उपेंद्र जी बताइए, ऐसा लगता नहीं कि ये लोग सब कितना झूठे लोग हैं? ये सब बोलते हैं एकदम कि हमने सब कर दिया है, सब अच्छा हो गया है। सब झूठा है। अब सामने हम लोग बैठे हैं, देखे हैं ना। सम्राट चौधरी जी, आपके अगर ऑफिस तक ये वीडियो पहुंचता है और कोई जागरूक आपका अधिकारी, कर्मचारी या आप खुद देखते हैं तो देखिए कि किस तरीके का बंदर बाट है ये। आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो चारों तरफ गुर्बत ही है और ये जितनी बार मैं ड्रोन के शॉट लगाऊं आपको दिखेगा कि झोपड़ी झोपड़ी लाइन से बनी हुई है और लोग रह रहे हैं। मुझे लगा कि यहाँ से लोग चले गए होंगे, झोपड़ी छूट गई है। कितना लोग रह रहा होगा भैया? इधर 120 आदमी है, 120 आदमी से ऊपर है अभी। मतलब एक सामान्य नागरिक के तौर पे आपको आश्चर्य में डाल देगी
कि 8 महीने पहले आए जब एकदम पानी लबालब भरा था, लगा टेम्परेरी सेटअप है, लोग झोपड़ी में रहेंगे, चले जाएंगे। 8 महीने बाद आ रहे हैं तो देख रहे हो यही लोग झोपड़ी में ही रह रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी है, क्या अफसरशाही है, क्या नेतागिरी है, क्या राजनीति है, भगवान मालिक है। और इसी कहानी के तमाम सिरे जुड़े हैं उस इनकाउंटर से जिसकी बात हम कर रहे हैं और इसको आगे तक जोड़ते दिखाते चलते हैं आपको। हम लोग को यहाँ से प्रशासन मतलब डीएसपी साहब आए हैं, उसके बाद हम लोग को प्रशासन यहाँ से खेत दी है। खेती मतलब क्या? मैंने यहाँ से मतलब खदेड़ने लगी कि आप लोग भागिए यहाँ से, भागिए यहाँ से, हम लोग को यहाँ से खेत देने लगी। हाँ, और उसके बाद हम लोग उधर गए हैं। उसके बाद हल्ला हुआ कि सिलेंडर बोल दिए। सिलेंडर बोलने के बाद यहाँ पे घेर के मार दिया गया, हल्ला हुआ कि मार दिया, गोली मार दिया। 3 राउंड फायरिंग हुआ। आप लोगों ने 3 राउंड फायर? सिलेंडर करने के बाद 3 राउंड फायरिंग हुआ है। सरेंडर करने के बाद इतना कितनी दूर खड़े थे यहाँ से आप लोग? यहाँ से हम कल 300 मीटर की दूरी पर थे। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा भीड़ लगी हाँ, कैसे? भीड़ लगी थी, देखे थे, इतना देखे भीड़ लगा है, मतलब घेरा बनाया हुआ था, लेकिन ये नहीं देखे कौन मारा है, कौन नहीं मारा है, कैसे मारा है, ये नहीं देखे हम लोग। पहले भरत से मिले थे कभी? बहुत बार भेंट हुआ था। क्या बात होती थी? मतलब यही जो समस्या होता था, हम लोग बोलते थे कि मतलब भैया ये सब बात है, ये प्रॉब्लम है, तो जितना करना बनता था उतना करते थे। बट उनको तो बहुत सारे जो नेता हैं या बहुत सारे लोग कह रहे वो अपराधी थे। अपराधी थे तो अब दिखाइए, FIR है, जो एथी है घटना का जो किए हैं वो दिखाइए ना, पहले दिखाए। प्रशासन जो है पहले दिखाए। जैन नेता है, नेता तो अपना रोटी सेकने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो कोई विश्वास नहीं करता है। जिनको लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ रहा है, जिसको नहीं लड़ना चाहिए था वो लड़ रहा है, वो मांग कर रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। नेता क्या बताएगा? नेता तो मुँह चोर है। तो वो आप लोग से आपकी सामान्य वार्तालाप होती थी, पहले भी बातचीत होती थी? बहुत बार। सबसे पहले जब हम लोग आए थे तो वो 8-9 बजे रात में आए थे एक बार। हाँ, जब बोले कि आप लोग आ गए, तो हम लोग बोले कि हाँ आ गए। तो अरे महाराज आप लोग अंधेरे में हैं तो क्या करिएगा, अंधेरे में हम लोग लीटी लगा रहे थे। तो वो आए थे तो अपने लाइट बार थे, मतलब मोटरसाइकिल थी एक बैटरी वाली लेकर आए थे, तो उससे लाइट बार के हम लोग को लीटी सकवाए थे। उसके बाद 5 दिन 6 दिन के बाद से मतलब लाइट लगवा दिए। बोले कि हम लाइट लगवा देंगे, बात किए, जय साहब को लेकर आए। 3 चक्कर खुद हम ही मारने वाले हैं। जय साहब बताते थे कि यहाँ गड़वाइएगा, खुद हम अपने हाथ से रामी से कोण के चिन्ह लगवाए हैं। उसके बाद मशीन आकर कोड़ी है। उसके बाद वो तो लाइव वीडियो, भरत तिवारी भी थे उस वीडियो में, मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो हम बनाए थे। तो फिर ये लाइट वाइट जो है वो भरत के प्रयासों से लगी थी? हाँ, उन्हीं के प्रयासों से लगी थी, खुद जय साहब को लेकर आए थे। देखिए, इस गड्ढे को भरवाने के लिए मांग उठा रहे थे। ये गड्ढा में 30 से 32 आदमी का पर्चा कटा हुआ है। पहले से CO साहब, BDO साहब, SDM साहब, जो DM साहब बोले हैं कि हम ये करवा के इसको भरवा के बराबर करवा के देंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बोले कि हम लोग नहीं भरवाएंगे, आप लोग भरवा लीजिए खुद से। क्या नाम बताया तुमने? मेरा नाम मंटू चंद्रवंशी। मंटू जो बोल रहा है ना, इधर आ मंटू, ये जब बात कर रहा है तो ये क्या कह रहा है? CO साहब, BDO साहब, DM साहब, सबके नाम के आगे साहब लगा रहा है। और ये तमाम साहब लोग देखें यहाँ आकर के कि उनके नाम के आगे साहब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। वो इस काबिल हैं, इस लायक हैं कि उनको कोई ये सम्मान दे। 8 महीने से ये लोग विस्थापित हैं, इनका पूरा गांव बह गया है। 8 महीने से नहीं, हम लोग यहाँ पे 1 महीने पहले आए हैं, क्योंकि बांध पे पूरा आंधी आया था, पूरा उड़ियाया था। वीडियो बनाए थे, IBN 7 वाले आए थे। कह रहा हूं कि 8 महीने पहले आपका गांव बह गया था ना, तब से आप लोग के पास घर नहीं है ना, तब से इन लोग के पास घर नहीं है। ये लोग बंधा पे रहते थे, जो हम शुरू में दिखाया आपको, बता एक वीडियो है, हम उसको भी दिखा देंगे आपको। देखा आपने ना बंधे पे? मैं तब भी गया था जब बाढ़ आई थी, और मैं जाके इस बार हैरान था कि कैसे आज भी वहाँ पे 150 परिवार अभी भी वहीं पे है, वही रहता है। मैं हैरान था देख करके कि ये कौन सा जिला प्रशासन है, क्या पटना के में बैठने वाले अधिकारी इतने निष्क्रिय हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं, इतने मतलब मैं तो किसी और को नहीं जानता, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत को बोलूँगा कि आप अपने अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखिए कि 8 महीने से ये लोग विस्थापित हैं और आप लोग इनको कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं।
इन लोगों को आप समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। जहाँ ला के पटक देंगे वहाँ ये लोग रहेंगे, जहाँ नहीं रहेंगे। इतने दिनों से ये लोग बांध पे रह रहे थे, बंधा पे रहने के बाद फिर इनको यहाँ ला करके बसाया गया, इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। और ये लड़का कह रहा है कि साहब ऐसा करें। क्यों बोले साहब? किसी डीएम को या किसी को, सब नौकर है देश के। सरकारी कर्मचारी जो है वो नौकरशाह होता है, उनको इनकी नौकरी करनी है, इन लोगों के लिए काम करना है। सब साहब बने बैठे हैं इसी कमरे में, एक बार कमरे से बाहर नहीं निकलते। ये ईंटें लगवा रहे हैं, इन ईंटों से इनका घर बनेगा। देखिए ये 2 कौड़ी की ईंटें, इससे जो है घर बनेगा। यही सारी व्यवस्था है। इसके खिलाफ वो लड़का भरत तिवारी आवाज़ उठा रहा था, जिसको यहाँ ला करके मारा गया। अब लोग इसको जातिगत रंग देने में लगे हैं कि जाति से जोड़ करके या तो विरोध हो रहा है या तो समर्थन हो रहा है। बात समझिए, 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना ज़्यादा इस पर चर्चा है, इतनी बात है और इस सरकार को घेरा जा रहा है और जाना चाहिए। पहली कि वीडियो पे रिकॉर्ड है कि उसने पिस्तौल फेंक दी है। दूसरी, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। 2 दिन पहले उसके पास पिस्तौल आई, सिर्फ इस लपकई में कि इनकाउंटर करके योगी आदित्यनाथ के जो वो औरा है उसको मैच करना है। हम बताएंगे कि बिहार में सब क्रिमिनल ख़त्म कर रहे हैं, पुलिस वालों को चाहिए मेडल ले लें। दरोगा सिपाही को तो जो है इनको तो गोली मारने का आदेश दिया है, तो इनको गोली मारने का आदेश कर, तो ये जिसको कहो उसको मार देंगे। आदेश कौन दे रहा है? सवाल ये है। आदेश देने वाले लोग पटना में बैठे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, आपके पटना के अधिकारी आपके कुर्सी के जो पाए हैं उसको हिलाने में लगे हुए हैं। उनके आदेश पे डीजीपी और एडीजी एसटीएफ, डीजीपी विनय कुमार और एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन, इन दोनों के कहे के बिना यहाँ पे एक पत्ता नहीं हिल सकता था, यहाँ गोली नहीं चल सकती थी। आप इनसे पूछिए कि आपको गुमराह किया गया, आपसे झूठ बोला गया, और अब क्या है कि परत दर परत लपेटी जा रही है। आपको गुमराह किया गया कि भाई वो मानसिक रूप से बीमार है, उसको अस्पताल में भर्ती करा देंगे। भर्ती कराने की बात हुई, फिर ला करके यहाँ गोली मार दी गई। उसके बाद जो है फिर अब उस पर लीपापोती हो रही है, फिर जातिगत कमेंट होने लग गए। फिर इधर से कुछ लोगों ने जातिगत कमेंट किए तो फिर बहुत सारे जातिगत कमेंट उनके उधर से आने लगे। लेकिन ये कहानी उससे इतर की है, इस चश्मे से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जातिगत कहानी नहीं है, ये एक लड़के के इनकाउंटर की कहानी है, जो फेक इनकाउंटर है, जो अपराधी नहीं है। और उससे पहले जो भ्रष्टाचार है उसकी कहानी है कि ये जो लोग आकर यहाँ पे रह रहे हैं, इनको पैसा अलॉट हुए कितना समय हो गया होगा, बाढ़ आए कितने समय, और दूसरी बाढ़ का आमद हो रही है। अभी एक गांव बहा है, तभी तक आप इसको विस्थापित नहीं कर पा रहे, दूसरा का साल आने वाला है। और ये अभी मतलब आप सोचिए कि ये रियल मतलब जो हमारे दर्शक बाकी जगहों से भी हैं, बिहार के बाहर से, वो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या मजाक है ये विस्थापन के नाम पे, कि ऐसे में डाल दिया है, लिया के जंगल में डाल दिया है, अब आगड़ा है ये है। अब और इन्हीं के उत्थान की जो है बात भरत तिवारी कर रहा था कि भाई यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड कराओ, तमाम चीज़ें दो। ऐसे नेता है जो जातिगत टिप्पणी देकर इसको भटकाना चाहते हैं, इस मुद्दे को। हाँ, अब यही बात है। जो जिसको काम करना चाहिए वो ओरिजिनल में यहाँ पे रियलिटी में काम नहीं कर रहा है। विधायक कौन, सांसद को यहाँ पे काम करना चाहिए, लेकिन उन लोग झांकी मारने नहीं आ रहा है कि ये लोग कैसे हैं यहाँ पे। वोट लेने के लिए पहले आगे हो जाएंगे कि हम वोट ले लें, हमको वोट दीजिएगा, हम आपकी जाति के हैं। जब 8 महीने पहले आया था ना, तो मैंने दिखाया था कि यहाँ के डीएम ने कितना 2 कौड़ी का काम किया है। लेकिन अभी भी आ रहा हूँ तो वही डीएम है, तो सबको पता है कुछ होना नहीं है। ये मीडिया वाले आएंगे, दिखाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, किसी पे कुछ होना नहीं। तो एकदम रंगबाजी से, कहते हैं ना कि रंगबाजी से काम चल रहा है कि यार ये लोग क्या कर लेंगे, ये लोग तो आएंगे, दिखा के चले जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा मेरा। बढ़िया मस्त हमारी गाड़ी चल रही है, काफिला लग रहा है। ये लोग जो है मटमैला पानी आ रहा है, देखिए। कलेक्टर साहब, तने सुल्तानिया जी, आपके विभाग ने आपके करकमलों से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए देखिए हैंडपाइप लगवाया है। और कितना गंदा पानी है ये, इसको इनको पीना है, इसी में जीना है, इसी में नहाना है, खाना है। कलेक्टर साहब से विनती करूंगा कि एक आध बार आइए जो है और ये वाला पानी पी के जाइए, देखिए
स्वाद लीजिए, थोड़ा घोड़े को भी पता चले लगाम का जो स्वाद है वो कैसा है, तो पता चलेगा कि वो जो लड़का भरत तिवारी था जो इनके लिए आवाज़ उठा रहा था वो क्यों उठा रहा था, किस लिए उठा रहा था। फिर उसके बाद की बात कीजिए कि इनकाउंटर में जो हुआ वो किस तरीके का गैरकानूनी काम हुआ। लेकिन भोजपुर के कलेक्टर को एक बार आना चाहिए कि जिन विस्थापितों के लिए भरत तिवारी ने आवाज़ उठाई थी उनकी क्या दुर्दशा है, उनको किस तरीके से रखा जा रहा है, वो इस तरीके का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी, गंदी जगह। आप कोई देख के कह सकता है कि यहाँ पे विस्थापित किया गया है लोगों को, और फिर जब कोई आवाज़ उठाए तो उसको जो है गोली मार दो। वो उतनी ऊंचाई पे सड़क है और ये इनका मांग है कि इसको लेवल किया जाए ज़मीन को, ताकि ये बाढ़ में डूबे नहीं। हम लोग बोले थे पहले से, मतलब जो कॉल सुधांशु जरा कैमरा घुमाना पीछे, और देखेंगे झाड़ियों के बीच में चापाकल लगा हुआ है, हैंड पाइप लगा हुआ है, और हैंड पाइप जो है अगर पानी आ जाए, बढ़ जाए, तो ये हैंड पाइप ही डूब जाएगा। ये स्थिति है। कितना साइंटिफिक काम किया गया है। देख लीजिए, पैसा बचाने के चक्कर में कुछ भी कर देगा ये सब, क्या कहिएगा। कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जो है भोजपुर प्रशासन, बिहार के प्रशासन ने काम किया है। ये सब जो है ना, ये हैंडपाइप, ये जो बसावट है, इसका एक डॉक फाइल बनानी चाहिए, एक बाकायदा पीपीटी बनाना चाहिए और यूनेस्को को देना चाहिए कि देखिए हम लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं बिहार में, इसको संरक्षित कर दीजिए। और ये टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे बना रहे हैं कि बनते ही ये हेरिटेज हो जा रहा है ना। तो इस हेरिटेज को यूनेस्को को दे देना चाहिए कि भाई देखो हमने इस तरीके का काम किया है, और ये टेक्निक जो है वो बिहार और भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कहीं खो ना कि मतलब उतना ऊंचा सड़क है, नीचे में खाल में लोग रहेंगे, पानी आएगा, पानी भर जाएगा, हैंड पाइप डूब जाएगा, इनके मकान डूब जाएंगे, और इन सब पे कोई भरत तिवारी जैसा लड़का आवाज़ उठाए तो उसको पागल घोषित कर दिया जाएगा। वो जो है और किसी आ जाए बंदूक उठा ले तो उसको बंदूक सरेंडर कराने के बजाय उसे गोली मार दी जाएगी, और सरेंडर करने के बाद गोली मार दी। देखे हैं, मैं तुम्हें दोस्त बता रहा हूँ, पैसा कमाना जीवन में, अमीर बन जाना, गरीब रहोगे तो ये सिस्टम कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करेगा। ये अधिकारी जो बैठे हैं इसी कमरे में ना, ये गरीब आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इनको लगता है कि उठा के कहीं फेंक दो। 8 महीना वहाँ तुम्हारा घर बह गया, बंधा पे रहे, ऊंचे झोपड़ी बना करके, ठीक है, घर रहा होगा ना आपका, घर था, झोपड़ी में रहे इतने दिन, कोई पूछने नहीं आया। फिर यहाँ पर आपको विस्थापित किया गया, ऐसे ला करके बियाबान जंगल में, जैसे अमेज़न के वर्षा वनों में जैसे ऊपर से हेलीकॉप्टर से बीज गिराए जाते हैं, वैसे यहाँ लोगों को लाके पटक दिया गया कि आ करके रहो, खुद से उग पाना तो उग जाना, तुम्हारी हैसियत होगी, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे पेड़ होते हैं ना, तो भाई अमेज़न के वर्षा वनों में अपने आप जब हेलीकॉप्टर से बीज गिरता है तो वो जंगल उनका समर्थन करता है और वो बढ़ जाते हैं। इनके लिए भी वही स्थिति है कि तुम खुद से उग के दिखाओ। मतलब सीओ ऑफिस में गए थे तो मतलब ये सर, मतलब अभी जो वर्तमान के सीओ हैं ये नहीं थे, ये लोग मतलब एथी में थे, धरना में थे। तो मतलब एक सीओ साहब थे, वो हम गए थे लेकर एप्लीकेशन, तो बोले कि देखो बेटा, तुम लोग झूठ मूठ का प्रयास कर रहा है मिट्टी भरवाने के लिए, एथी करवाने के लिए, तुम लोग आके यहाँ पे रहो, मिट्टी भराएगा। हम ही लोग जाते हैं आरा शहर में गड्ढा खरीदते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ का कट्ठा, तो उसमें मिट्टी डलवाते हैं कि नहीं? तुम लोग वहाँ से बस के यहाँ पे आएगा तो तुम लोग 40,000 50,000 का मिट्टी नहीं डलवा सकता है, ऐसे बोले थे सर। अगर 40-50 हज़ार आदमी इन लोगों 40-50 हज़ार रुपये इन लोगों के पास होता तो ये जो अधिकारी है, क्या नाम है इनका भाई साहब का? उनका हम नाम नहीं जानते। कौन से पद पे हैं? वो भी मतलब सीओ का जो पद संभाले थे, जो भी पद संभाले थे, वो एक नंबर के निरा मूर्ख और लंठ आदमी हैं। अगर इनके पास 50,000 रुपये होता तो ये 8 महीना वहाँ बंधा पे रहते झोपड़ी में। अधिकारियों को पता नहीं कौन, ये लोग पढ़ाई किताब की पढ़ते हैं, ज़मीन पे रहते हैं कि आसमान में बैठ के पढ़ते हैं। और मैं जानता हूँ कि जब आप लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, तब विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो सब ये सब झेल कर आते हैं, आप सब देखते हैं। लेकिन उसके बाद जैसी कुर्सी मिलती तो ऐसी नवाबी छटती है कि जो है लखनऊ के नवाब भी जो है आपके आगे फेल हो जाएं। बच्चे से कह रहे हैं 50,000 का मिट्टी डलवा लो, इसके पास 50,000 रुपये तुम ला करके तालाब में बसा दोगे, गड्ढे में ठेल दोगे, और ये पैसा लगाएं जितने में मकान 1 लाख रुपये 20,000 मकान बनवा रहे हो देने का आप लोग, और उसके बाद ये चाहते हो 50,000 रुपये ला करके मिट्टी डलवाएं। हद बेवकूफ़ी वाली बात है। जिसको हम विधायक को हम लोग चुने, जिसको जितवाया, वो भी नहीं आ रहा इधर कि तुम लोग मर रहा है कि क्या कर रहा है। आपका विधानसभा कौन सा था वो? शाहपुर। ये कौन सा है? यही शाहपुर है। केवल पंचायत चेंज हुआ है,
पंचायत हम लोग का चेंज हुआ है। दामोदरपुर पंचायत था, अभी बेलौटी पंचायत है। विधायक कौन है? राकेश ओझा। कौन सी पार्टी के? बीजेपी है। पहले आरजेडी के थे राहुल तिवारी, मंटू तिवारी, उसके बाद राकेश ओझा जीते हैं। तो विधायक जी आए कभी झांकने? एक भी बार नहीं, ये घटना के भी बाद नहीं आए हैं। घटना भी नहीं है इधर आया ना कि आप लोग अच्छा हैं या मर ऐसा रहे क्यों होता है जानते हैं? कभी सोचा ऐसा होता क्यों है कि नेता विधायक नहीं आता? सोचे नहीं। नहीं सोचिए, सोचिएगा जब वोट जो है ना जाति के वोट बैंक में बढ़ जाता है ना, तो इनको लगता है कि कितना भी कर लो अंतिम में आएगा तो हम ही को देगा, जाएगा कहाँ? वो तो बात सही है। गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बात है। उसको तो लगता है ना विधायक को कि कहाँ जाओगे, अंतिम में जब आएगा चुनाव तो एक एक पौवा बंटवा देगा, 500-500 रुपया बढ़ जाएगा। गलत कह इस रहे बार हैं? हम ही तैयार हैं अच्छे से, इस बार हम ही तैयार हैं। सिर्फ आइए हमारे दरवाजे पर, आपको अच्छे से वोट देंगे। यहीं पे बॉडी में थी ये जो डार्क स्पॉट दिख रहा है, इधर ही था। यही है, ये काला काला दिख रहा है, वो खून है। खून है सब। क्या फॉरेंसिक की टीम आई थी? हाँ आई थी अपना मतलब ऐसी नाप जोख कर मतलब ले गई। यहाँ पे उनका चश्मा गिरा हुआ था। मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल हम लोग नहीं देखे थे। जो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे वो प्रशासन ही लेके गई है ना, और कौन ले जाएगा? उस मोबाइल में तो सारी लास्ट क्लिप क्या थी, क्या हुआ, वो सब दिखता ना। उसी में होगा। ये तो वो लोग थे जिनके लिए भरत लड़ाई लड़ रहा था। भरत का तरीका गलत हो सकता है, मंशा गलत नहीं थी। ये बात यहाँ आकर के पता चलती है इन लोगों से बात करके। इनकाउंटर जिस जगह से हुआ, इस जगह से थोड़ी दूर पर ही भरत का घर है, सड़क किनारे। अब घर में दाखिल होते हैं और समझते हैं घर की क्या स्थिति है। भरत तिवारी वो लड़का जो जीते जी वो प्रसिद्धि नहीं पा सका, मरने के बाद आज पूरी दुनिया उसको जान चुकी है और इस रूप में जान रही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक लड़का था जिसने गलत रास्ता अपनाया, लेकिन वो सही लोगों के लिए लड़ रहा था। और अब आप देखेंगे उनके घर पे 24 घंटे लोग आते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, सांत्वना देने की कोशिश करते हैं और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। तो अब भरत सिर्फ एक वो केस नहीं रह गया है जो ये कह दिया जाए कि एनकाउंटर हुआ है, बल्कि कहानी उसके कहीं आगे की है जिसको आपको भी जानना समझना चाहिए। कहानी भरत तिवारी की है, लेकिन अब केंद्र में माँ है। माँ के पास हर वक्त कोई न कोई मिलने आता है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हर कोई ये कहता है कि माँ मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ, सिर्फ एक भरत तिवारी नहीं है तो क्या हुआ, मुझको याद करना, मैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब बुलाओगी आ जाऊँगा। लेकिन माँ को पता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये खबर ट्रेंड से हटेगी, आने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी, सब चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा। और मलाल इस बात का नहीं है कि कोई नहीं आएगा, मलाल इस बात का है कि जिसका इंतज़ार वो रोज़ करती थी, रोज़ आता था, खाना मांगता था, खाता था, सो जाता था, माँ से ही ज़्यादा संवाद करता था, वो अब कभी नहीं आएगा। कॉलेज की 5 गोली मारा है वो लड़का को डॉक्टर कि जाके देखिए तो आपको भाई है वो। गई जाके देखा कि हमारे भाई है गोली मार। देखिए आप चिंता मत कीजिए, सब आपके साथ हैं। लड़का का मरले वाला मर्डर कैले वाले विश्वासघात कैले वाले ये तो अपनी चाल चल रही है पुलिस, ये चाल चलने वाला नहीं है। तो धरा गया है, कानून पकड़ लिया है उसको, कोई उपाय नहीं है उसको कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो दूसरा जो रिवाल्वर था तो वो कहाँ गया? जो 2 रिवाल्वर बता रही है, तुम हाथ से उठा रहे हो
सब कुछ सामने में ये हो रहा है, फैक्स के द्वारा वीडियो हो रहा है। अब कहाँ छिपाइएगा आप ही बोलिए। आपके साथ में बोल रहे हैं हम, बेचारे जो भी बोल रहे हैं तो आवाज़ दे रहे हैं, ये छिपेगा। मांग करिए केंद्र सरकार पर, हमको जरूर भरोसा है। CBI अच्छे से जांच करेगी, सब निष्पक्ष हो जाएगा। नहीं तो ये लोग, अब ये लोग को हम देख रहे हैं, हमको विश्वास अब नहीं है। तो देखा है मैंने, ये पूरा गांव देखा है, लेकिन सब लोग प्रशासन से डरा हुआ है, इसीलिए बोलने के लिए तैयार नहीं। हम लोग भी डरे हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना है। कल भी परसों SP साहब आए थे, धमका के गए हैं। क्या बोले? कि ये सब बंद होना चाहिए जो हो रहा है, नहीं तो फिर तुमको भी वही मतलब वैसे ही कर दिया जाएगा, जहाँ भरत जी है वहीं पहुँचा दिया जाएगा। फांसी रुपये तो गोली क्यों मारी गई? पागल गोली मारा जाता है? कानून में है, सम्राट चौधरी कानून में है, दिखाए तो हमको। जब वो पागल ही था तो गोली क्यों मार? जब हथियार पे दे दिया तो उसको पकड़ लेते, उसका इलाज होता ना, कि गोली मार के उसका हत्या की जाती है। 5 गोली से हत्या की गई है। ये लोग मुठभेड़ दिखाकर जिस बच्चे को ये लोग कत्ल किया है, हत्या किया है, उसके लिए हमारे जिला के बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता एकजुट हैं और उस पर हम लोगों ने फैसला ले लिया है कि पुलिस वालों के खिलाफ जो भी केस दर्ज हुआ है शाहपुर थाने में, उसका हम लोग कोई भी पैरवी, कोई भी जमानत की सुनवाई नहीं करेंगे और बाहर के वकीलों के द्वारा अगर होती है तो फिर आगे देखा जाएगा। तो आखिर में आपको समझ में आ गया होगी, ये कहानी सिर्फ एक इनकाउंटर मात्र की नहीं है। ये कहानी है भ्रष्टाचार में लिपटे उस प्रशासन की जो आम लोगों को, गरीब लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता है, और उन गरीब लोगों की अगर कोई बात उठाए, कोई आवाज़ उठाए तो वो निशाने पर लिया जाता है, और गलत रास्ते पर अगर जाकर के उसने बंदूक उठा लिया तो उसे सरेंडर करने के बावजूद मार दिया जाता है। ये कहानी बहुत लंबी है, इसकी बहुत सारी तहें हैं, और ये सिर्फ भोजपुर में शुरू होकर के पटना, भोजपुर में ख़त्म नहीं होती। इसकी पूरी जड़ें पटना तक जाती हैं। पटना में बैठे नीति नियंताओं, नेताओं, मुख्यमंत्री और अधिकारियों को सोचना होगा कि वो कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं। ऐसा बिहार जिसमें गरीबों की आवाज़ दबा दी जाए, ऐसा बिहार जिन्हें गरीबों की ज़िंदगी की कोई कद्र ना रहे, 8-8 महीने बाद भी पुनर्वास ना हो सके, ऐसा बिहार जिसमें अगर कोई उनकी बात करे तो उसे फिर गोली मार दी जाए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी सत्यम और सुधांशु केसरवानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिहार के बाहर के जो हमारे दर्शक हैं उनको पूरी कहानी, पूरी पिक्चर्स क्लियर हो गई होगी। आपको ये पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माफ़ कीजिएगा, हमें आने में थोड़ा देर हुई, लेकिन चूँकि ये बात सबको बतानी ज़रूरी थी तो हम आए भी। शुक्रिया। न्यूज़ प्लस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।